हेलो फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपको बताया और जो मुझको जानते हैं उनको ये मालूम है कि मेरी जिज्ञासा मुझको कहाँ कहाँ तक लेकर के पहुँचा देती है। और मैंने अपनी जिज्ञासा में तमाम नए नए कल्चर और नए नए लोगों से मैंने मुलाकात भी की। और मुझे शुरू से मेरा इंटरेस्ट था छोटे छोटे बच्चों से मिलना और उनको समझना, वो किस तरीके से अपने को एक रूरल कल्चर में, ग्रामीण परिवेश में खुद को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज मैं जैसे ही वक्त पाया तो मैं बिना बताए सीधे चला आया एक पास में श्रावस्ती जनपद में एक विद्यालय में। और यहाँ पर अभी भले ही सब लोग भौचक्का हो गए, हैरान होकर के मेरे को देख रहे हैं। आप बैकग्राउंड में देखेंगे यहाँ पर, और सामने भी कि छोटे बच्चों का स्कूल चल रहा है और दूसरी तरफ से लोग कमरे में से देख भी रहे हैं मेरे को। मैं आपको बताऊं, इन जगहों पर आकर के मुझे कम से कम वो एक टिपिकल इंडियन कल्चर वो देखने को मिलता है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं बड़ी बड़ी इमारतों में जो सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं उनके कल्चर को भी देखा, लेकिन मुझे जो अपनापन इन छोटे विद्यालयों में आकर के महसूस हुआ वो मुझे दूसरी जगह पर नहीं होता। और देखिए किस तरीके से बच्चे डटे हुए हैं। मैं अपने घर में भी अपने बच्चों को इस सब चीज़ में मोटिवेट करता हूँ कि कम से कम इस तरीके से आप रीडिंग करिए। अभी कुछ देर पहले मैंने कुछ बच्चों को कुछ बातें बताई, और पहले तो वो भौचक्का थे। फिर मन में जिज्ञासा आई कि क्यों ना इनकी एक क्लास ली जाए। तो जिनका ये स्कूल है उनसे मैंने कहा कि बंधु ऐसा है, एकदम इनफॉर्मल बने रहना, फॉर्मल रहने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो बच्चे एकदम भौचक्का हो जाएंगे। और देखिए मैं अपने माउंटेन बाइक से यहाँ पर आकर के पहुँच गया, और जिन बच्चों की क्लास मैंने अभी थोड़ी देर पहले ली थी वो बच्चे ऊपर बैठे हैं रूम में। मेरे ख्याल से आई हैव टेकन मोर देन 1 आवर ऑफ क्लास विद देम, और मुझे बड़े ध्यान से देख रहे हैं। देखिए, मुस्कुराइए, इतना सीरियस रहने की ज़रूरत नहीं। और ये जिनका विद्यालय है, ही इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड एंड माई क्लासमेट आल्सो। ये सभी स्टूडेंट हैं जिनको मैंने अभी पिछले 1 घंटे से इनकी क्लास ली। अचानक मेरे मन में बात आई कि इस एक्सपीरियंस को भी क्यों ना शेयर किया जाए आपके बीच में। ये जो कल्चर मुझे यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसको वर्डली सेंस में कहेंगे ना छोटे विद्यालय, बल्कि ये छोटे विद्यालय नहीं है, सोसाइटी में इन विद्यालयों का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। पिछले 1 घंटे में मैंने इन लोगों की क्लास ली, और जो भी मैंने बताया उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया है? तो हमने क्या क्या बताया, बताइए। पॉइंट वाइज हमको बताइए कि मैंने जितनी देर अभी आप लोगों को समझाया, क्या टॉपिक समझाया? डॉक्यूमेंटेशन। बोलिए, मैंने पिछले 1 घंटे में आप लोगों को कौन से टॉपिक बताए? डॉक्यूमेंटेशन, 24 आवर्स प्लानिंग एंड सिस्टमेटिक तरीके से ये बताएंगे। स्टैंड अप। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज सफान। गुड, वेरी गुड। क्लास 6। बताओ मैंने इतनी देर में क्या बताया? तो आपने बताया डॉक्यूमेंटेशन और कैसे पढ़ना है, और 24 घंटे में कितना पढ़ना है और कितना काम करना है, वो सब। जिस तरीके से सिट डाउन, जिस तरीके से मैंने तुम लोगों को समझाया तमाम सारी चीज़ें, क्या इसके पहले कभी ऐसा हुआ? क्यों? क्योंकि वो मैडनेस जो मेरे अंदर है, उस मैडनेस के कारण
एक जिज्ञासा बनी रहती है और मुझे नई नई चीज़ें जानने में उत्सुकता रहती है। वही मैडनेस हर स्टूडेंट को अपने अंदर लाना चाहिए। अंडरस्टूड? यस सर। वेरी गुड। हाँ, आप बताइए। My name is Lakshmi Shah. I study in class 7th. जैसा कि सर आपने बताया डॉक्यूमेंटेशन, सेल्फ स्टडी एंड 9 hour स्टडी, इंग्लिश स्पीक, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश लिसनिंग। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। वेरी गुड। और टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट अपना प्रॉपरली किस तरीके से करें, ये भी मैंने बताया ना। यस सर। तो मेरा आज का क्लास, आज का जो वक्त आप लोगों के बीच में बीता, वो प्रोडक्टिव था? यस सर। अच्छा लगा? यस सर। गुड। और तेज बोलो। यस सर। वेल डन। तो फिर से कभी भी आगे मेरी ज़रूरत महसूस हो तो हम क्या, कोई बात है? तो कभी भी आगे रीडिंग, लर्निंग, स्टडी एंड हाउ टू मेक योर लाइफ मीनिंगफुल, इससे रिलेटेड कभी भी मुझसे बात करना हो तो यू ऑल आर ऑलवेज वेलकम। मिलोगे? यस सर। वेरी गुड। क्या बताया हमने तुम लोगों को कि मेरी पैदाइश कहाँ की है? अफ्रीका। एक कंट्री है, उसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, सोमालिया। उस देश को समुद्री लुटेरों के लिए जाना जाता है, सोमालिया को। तो सोमालिया की मेरी पैदाइश है और मेरी नेशनैलिटी अफ्रीका की है। 1991 में इंडिया है। 5 साल फौज में थे और उसके बाद कॉन्टिन्यूअस टीचिंग कर रहे हैं। 6 महीना इंडिया रहते हैं, 6 महीना ट्रेवलिंग करते हैं। ठीक है। और यहाँ पर पास में ही MLKPG कॉलेज है, वहाँ पर इकोनॉमिक डिपार्टमेंट के हेड हैं। और उसके साथ साथ 12 यूनिवर्सिटीज में और हैं इंडिया के, और 5 फॉरेन यूनिवर्सिटीज में। तो मेरा पूरा टाइम या तो टीचिंग करने में बीतता है, स्टूडेंट्स के में बीतता है, और या तो ट्रैवलिंग में बीतता है। मुझे नए नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है, उनकी संस्कृति को जानना अच्छा लगता है, उनकी जीवन शैली में मुझे इंटरेस्ट है। तो वही हम करते हैं पूरा टाइम। और जो कुछ भी मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप सोचेंगे, और तो हमने आपको 24 घंटा अपना किस तरीके से इस्तेमाल करना है उसका तरीका बताते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन तो एक ब्रॉड पॉइंट है। देखो, हर किसी के पास 24 घंटा है, इनके पास 24 घंटा, इनके पास 24 घंटा, हर किसी के पास 24 आवर्स है ना। 24 घंटा मेरे पास भी है। तो हम में और तुम में फर्क क्या है? 24 घंटे का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं और 24 घंटे का इस्तेमाल तुम लोग कैसे करते हो, ये डिफरेंस है। ठीक है। तो 24 घंटा नहीं, 5 साल फौजी ट्रेन है, पूरे बॉडी में मैंने टांका लगा है। इधर टांका लगा है 11, पहाड़ से गिरे थे, पैर में 17 टांके लगे हैं, न जाने कहां पे टांके लगे हैं। तो हमने लाइफ में कोई भी सिचुएशन आई उसको चैलेंज के रूप में ट्रीट किया, थ्रेट नहीं। ये नहीं कि हाँ अब क्या होगा आगे चल करके। और न जाने कितनी ट्रैवलिंग करते हैं, नॉर्थ ईस्ट का चप्पा चप्पा जा चुके हैं, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इस तरफ लमही, बहरावा, घोड़ाई, डांग, नेपालगंज, काठमांडू। फिर हैरानी से हमको देखेंगे और इन लोगों को लगेगा कि मैं कोई एलियन हूँ। सुनो, माय रियल नेम इज गोडार्ड मैवरिक। मेरा असली नाम क्या है? गोडार्ड मैवरिक, क्योंकि मेरी नेशनैलिटी बाहर की, अफ्रीका की, लेकिन मेरे पेरेंट्स यहाँ के हैं। तो मेरी नागरिकता में लिखा है इंडियन बाय डिसेंट। मेरे पूर्वज भारतीय हैं इसलिए मैं भारतीय हूँ। इंडियन बाय डिसेंट, नॉट बाय बर्थ। ठीक है। जन्म से भारतीय नहीं हूँ, मेरे पूर्वज भारतीय हैं इसलिए मैं भारतीय हूँ। आज भी मेरा YouTube चैनल के वीडियोस लोग देखते हैं या मुझे कोई कहीं देखता है तो वो सब कहते हैं, तो लगता है, अभी भी पता चलता है कि कोई विदेशी है हम लोगों के बीच में। हैं? हमने कहा अच्छा है, यही समझिए कि कोई विदेशी है बीच में, ये ना समझिए कि जो है सोमालिया से आया कोई समुद्री लुटेरा है। डू आई लुक लाइक अ सी पायलट? मैं दिखने में मैं क्या समुद्री लुटेरा लगता हूँ?
बैकग्राउंड ऐसा है जंगल का। तो सबसे पहले हमने बताया कि रूल 64/4 क्या है, टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है। दूसरा हमने बताया कि SQ3R फॉर्मूला अडॉप्ट करो बुक रीडिंग के लिए। कभी भी एक बार में बुक खोल करके नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, सर्वे द चैप्टर बिफोर रीडिंग इट। यू सर्वे सी द हेडिंग्स, जनरल आउटलाइन, पूरे चैप्टर का देख जाओ, सब तरीके से दौड़ा जाओ। हाँ? फिर दूसरा क्वेश्चन पुट अप करो कि अगर ये हेडिंग पढ़ा है तो इसका क्या मतलब है, इस हेडिंग में क्या बताने की कोशिश की गई होगी। तो जब तुम क्वेश्चन पुट अप करोगे तो क्यूरियोसिटी डेवलप होगी, जिज्ञासा पैदा होगी। जब जिज्ञासा पैदा होगी तो इंटरेस्ट डेवलप होगा, रुचि आएगी। जब रुचि पैदा होगी तब रीडिंग। तीसरे स्टेज पर बुक रीडिंग। तो हमने क्या कहा कि तुम लोग अपने अंदर जिज्ञासा पैदा करो। टीचर का काम पढ़ाना नहीं होता, टीचर का काम होता है स्टूडेंट को मोटिवेट करना, स्टूडेंट के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करना। जब जिज्ञासा पैदा कर ले जाएंगे, हम चीजों को मीनिंगफुल तरीके से बताएंगे, कहानी के तरीके से बताएंगे, तब तुम्हारा इंटरेस्ट होगा और फिर तुम खुद ही पढ़ डालोगे। तो एज ए टीचर हमारी क्या जिम्मेदारी है, तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना है कि नहीं। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट के अंदर इंटरेस्ट करने में। इस तरीके से कंफ्यूज कर दिया कि वो अपना खोपड़ी पकड़ लिया, सोचने लगा 13 7 जा 28। हमने देखो 13 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 3 जा गुड, 7 1 जा 7, 21 9 7। तो कहता है ऐसे नहीं हो सकता। 3 3 18 3 21। तो बीच में हम आकर के बोले 21 22 23 24 25 26 27 28। रीड, रिसाइट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अंडरलाइन करो, बोल बोल के पढ़ो। जैसे तुमने डाला चैप्टर नंबर 1, अब उसमें देख लो कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, उस सेंटेंस को अंडरलाइन कर दो पेंसिल से, और एक सेपरेट कॉपी बनाओ, उसमें लिखो लेसन नंबर 1 और सारे पॉइंट्स डालो कि लेसन नंबर 1 में इंपॉर्टेंट लाइन कौन कौन से निकले, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते हुए निकाल दिया, ठीक है। रिसाइट, और फिर उसके बाद रिव्यू, फिर चैप्टर का रिवीजन करो। जैसे हमने बताया क्लासरूम टीचिंग तब तक काम नहीं देगी जब तक सेल्फ स्टडी ना करो, ठीक उसी तरीके से सेल्फ स्टडी तब तक काम नहीं देगा जब तक रिवीजन ना करो। तो रिवीजन जरूर करो, तभी तुम्हारा मेमोरी में जो रिटेंशन है, कोई भी सूचना को रोकने की क्षमता वो अच्छी हो जाएगी और रिकॉलिंग भी अच्छी होगी। तुम्हारी जो याददाश्त है मेमोरी, वो 2 चीजों पर डिपेंड करती है, रिटेंशन एंड रिकॉलिंग। कितनी देर तक कोई भी सूचना आप अपने दिमाग में रोक सकते हैं और कितनी जल्दी उसको रिट्राइव करते हैं, वापस आता है। बुक क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का संग्रह, यही तो बुक है। तो कितनी देर तक आपके दिमाग में मेंटेन रहता है, इसलिए रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो, आपस में बैठकर एक टॉपिक पर डिस्कशन करो। कोई टॉपिक एफिशिएंसी प्रोफिशिएंसी लानी है तो तुमको 4 चीजों पर फोकस करना पड़ेगा, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। बात समझ में आया? Yes, sir. If you want to improve your English communication skills, then you have to focus on these 4 things: reading, writing, speaking and listening. और जस्ट अभी हमने तुम लोगों को फार्मूला बताया, गुड, read a little, write a little, speak a little, listen a little. Then read a little more, write a little more, speak a little more, listen a little more, till it becomes a habit.
तो आपको हैबिट फॉर्मेशन करना है, आदत बनाइए। जब तक आदत, देखो गंदी आदत भी धीरे धीरे करके। सो फ्रेंड्स, मैंने बहुत ब्रीफ में आपको दिखाया कि किस तरीके से जो अपने ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल से डिफ़र करते हैं। और ये शेयर करने के लिए मैं पास में ही अपने बलरामपुर से श्रावस्ती रोड पर ही रास्ते में एक विद्यालय है, जो अब तक लोगों ने गेस कर लिया होगा कि मैं कहाँ पर आया। और यहाँ पर आकर के मैंने अपना कुछ वक्त बच्चों के बीच में बिताया। काफ़ी स्टूडेंट चले गए और कुछ अभी भी बाकी हैं। सो आई एक्सपेक्ट दैट समथिंग डिफरेंट माइट हैव अचीव्ड। उम्मीद करते हैं ये एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगेगा। देखिए, सब जाने की तैयारी में हैं और हम भी निकलने की तैयारी में हैं। सो फ्रेंड्स, बाय।